सुनवाई होगी। एक और बड़ी खबर, अतिक्रमण को लेकर पुलिस के डीआईजी नीलेश आनंद ने बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसे मानेंगे। इलाके में मुनादी करवा दी गई है। 14 कंपनी फोर्स और मांगी गई है। अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तैयारी है। बता दें आपको, बड़ी संख्या में घर है रेलवे लाइन के किनारे और उन घरों को हटाने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने मुनादी करा दी है, पूरी तैयारी कर ली है। जो कोर्ट का आदेश होगा उस हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। इसमें जो है हमने माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के बाद जो है तमाम संगठन, तमाम लोगों से जो है वार्ता किया है, बैठकें लिया है। उनको जो है उनको माननीय न्यायालय के उच्च आदेशों से जो है वो अवगत करा दिया गया है और जो है इसमें अखबार में मुनादी भी दी गई है। और इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह जो है अपनी भी तैयारी स्वयं की कर रही है। कई बैठक जो है वो मेरे स्तर पर हमने कमिश्नर और हमने बैठकें किया है, डीएम एसएसपी ने अपने स्तर पर बैठकें किया है। और जो है पुलिस प्रशासन ने जो है जो भी तैयारी, अगर जो भी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश प्राप्त होगा उस हिसाब से जो है वो क्रियान्वित करने के इसमें जो है पूरी तरह पुलिस प्रशासन है मजबूत। और इसमें जो है तमाम हमने अभी पूरे एरिया को जोन, सुपर जोन और सेक्टर्स में बांट दिया गया है। इसमें जो है पूरे एडीएम स्तर के अधिकारी सुपर जोन में लगे हुए हैं और एसडीएम और जो है सीओ स्तर के अधिकारी जो है वो जोन्स और इंस्पेक्टर जो है वो सेक्टर्स में लगे हुए हैं। तो 20 दिसंबर को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमीन को खाली कराया जाए, अतिक्रमण हटाया जाए और 4365 मकान यहां पर बने हुए हैं जिन्हें हटाने का आदेश दिया गया है। इस वक्त किस तरह की स्थिति है, किस तरह से लोग लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मीनाक्षी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में हम मौजूद हैं और ये वन भूलपुरा क्षेत्र कहलाता है और जहां पर ये आदेश दिया गया है कि रेलवे की जमीन पर जो अतिक्रमण किया गया है 4365 परिवारों के द्वारा, उसे जल्द से जल्द खाली किया जाए। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि रेलवे ट्रैक जहां से गुजरता है उसके लगभग 5 मीटर बाद से ही यहाँ पर बस्तियां बनी हुई है और जहां तक आपकी नजर जाएगी ये बस्तियां ही आपको नजर आएंगी। जमीन की अगर बात करते हैं तो 78 एकड़ की ये जमीन बताई जा रही है। 2.2 किलोमीटर का ये परिक्षेत्र बताया जा रहा है जिसे खाली करने के आदेश अब दिए गए हैं। दरअसल उत्तराखंड में नैनीताल हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है दशकों पुराने इस केस में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कि ये जमीन लोगों की नहीं है बल्कि रेलवे की है और इस वजह से ये खाली करनी पड़ेगी। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि दशकों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसे में ये जमीन खाली करके आखिरकार कहाँ चले जाएं। आप नजर डालेंगे तो आपको मस्जिद भी नजर आएगी और मंदिर भी नजर आएंगे, स्कूल भी नजर आएंगे और कॉलेज भी नजर आएंगे। ऐसे में सवाल ये है कि जब ये बस्तियां बनती हैं तब इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है और अब जब ये बस्तियां बन गई हैं उसके बाद अब इन्हें खाली करने के निर्देश दिए जा रहे हैं तो लोगों के मन में गुस्सा भी है, आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और साथ तौर पर सड़क पर उतर के कैंडल मार्च के द्वारा ये अपना विरोध भी दर्ज करवा रहे हैं। तो हल्द्वानी से मीनाक्षी की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी है। सीधे मीनाक्षी का रुख करते हैं जो इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं। मीनाक्षी, नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने मुनादी करा दी है, लोगों को अलर्ट कर दिया है। 5 जनवरी यानी कल कोर्ट का जो आदेश होगा उस हिसाब से कदम उठाए जाएंगे, लेकिन तैयारी पूरी है। बिल्कुल अनामिका, देखिए अगर अधिकारियों की बात करते हैं तो उनकी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिस तरीके से नैनीताल हाई कोर्ट ने कहा कि इस जगह को खाली करना पड़ेगा, उसके बाद ही अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं, जमीन का निरीक्षण करते हैं, हवाई निरीक्षण यहां पर किया जाता है ड्रोन के माध्यम से और उसके द्वारा यह चिन्हित किया जाता है कि आखिरकार कितने घर हैं जिन्हें हटाया जाएगा, जिन्हें चिन्हित करना पड़ेगा। 4365 के घर है। आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक के उस तरफ से ये कॉलोनी, ये बस्ती पूरी शुरू हो जाती है। 2.2 किलोमीटर तक ये बस्ती फैली हुई है और 78 एकड़ ये जमीन बताई जा रही है। ऐसे में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ही सीधे बातचीत कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार उनका इस सब पर क्या सोचना है। जमीन खाली करने के लिए आप लोगों को निर्देश दिए गए हैं, अब क्या आप लोग खाली करने वाले हैं? नहीं मैडम, हम तो खाली करने वाले नहीं है। लेकिन पटरी के बिल्कुल किनारे आपके घर बने हुए हैं, ऐसे में ये अतिक्रमण नहीं है। मैडम देखो, अब मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर ये हम नहीं करेंगे खाली। हमारे बाप दादा की पूरी वो मिली भी है, यहाँ पे अस्पताल भी सब कुछ पूरी फैसिलिटी है। अब ये करना होता तो फिर ये करने की जरूरत क्या थी? अस्पताल यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे मैडम सब कुछ है, इसलिए नहीं जाना चाहते आप? जी नहीं, हम नहीं जाएंगे मैम, भले तो मर जाए लेकिन हटेंगे नहीं यहाँ से। जान दे देंगे मगर यहाँ से हिलने वाले नहीं है मैम। पटरी तो आज बनी है, बड़ी पटरी तो आज बनी है, छोटी पटरी थी एक, कोयले का इंजन चलता था। पटरी तो आज बिछाई है इन्होंने, ये कोई आज नहीं बिछाई है पटरी। कोई ये आज बिजली वाली लाइन चली है तो ये आज ही तो बिछाई है। रेलवे का नियम तो यही कहता है कि आप रेलवे के 100 मीटर का जो दायरा उसमें नहीं रह सकते, आपको खाली करना पड़ेगा। नहीं करेंगे हम।
और आपका न्यायालय भी तो यही कह रहा है। रोडें ये सड़कें क्यों डलवाई हैं, फिर खाली करवाना था। नगर पालिका पर्ची क्यों कटवा रही है अपनी, बिजली का बिल क्यों आ रहा है, पानी का बिल क्यों आ रहा है, ये बताइए आप। मैडम जब ये रेलवे की होती है तो ये कब के लिए होती है, जब रेलवे की है नहीं है तो ये रेलवे अपनी घोषित कर रही है इसको, ये बताइए मुझे आप। रेलवे की होती है, इसमें पानी बिजली नगर पालिका की पर्ची कट रही है, कट जाती नहीं, कटती ना नगर पालिका। किस वार्ड में आते हैं, किस वार्ड में आते हैं? हम 24 वार्ड में आते हैं। हमारे पार्षद का नाम है लईक। अच्छा, हाँ, खाली नहीं करने वाले हैं आप लोग ये जमीन? नहीं। ना तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे दशकों से रह रहे हैं, जो रेलवे लाइन है उसका विस्तार बाद में हुआ है, तो ऐसे में हम खाली करके कहाँ चले जाएं? हमारा वार्ड 24 है, हमारे पास हमारा पार्षद है, हमारे पास पेयजल की व्यवस्था है, स्कूल है, कॉलेज है, जो कि सरकार के हैं। और अगर सरकार ने ये सारी चीजें बनाई हैं तो अचानक से क्यों याद आ जाता है कि हमें ये जमीन खाली करनी पड़ेगी? 2016 की बात आपको बताते हैं दर्शकों को कि नजूल की ये जमीन कही गई, यानी उत्तराखंड गवर्नमेंट की ये जमीन कही गई, और अब कहा जा रहा है कि रेलवे की जमीन है और अब इसे खाली करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा है। आपको मीनाक्षी नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान दिया है। उनका यह कहना है कि सरकार को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर अतिक्रमण है, अगर ये इलीगल है तो सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए था, फिर चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो सुजाता या फिर बीजेपी की। माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी प्रार्थना है इस मौन उपवास के माध्यम से कि वो हस्तक्षेप करें। वो राज्य के गार्जियन हैं और हमारे राज्य का जो मानवीय पक्ष है वो बहुत ऊंचा है। हम आध्यात्मिक प्रदेश हैं और हमारे प्रदेश में यदि 50-55 हज़ार लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, इस ठंड में सड़कों पर आएंगे, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो ये बहुत ही दुखद होगा। तो जहां कांग्रेस नेता हरीश रावत इस मामले में सरकार से दखल देने की मांग कर रहे हैं, तो आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल यहां जो तमाम लोगों के घर टूटने वाले हैं उनसे मिलने वाला है। 10 नेता इसमें शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज लोगों से जाकर मुलाकात करेगा, हल्द्वानी जाएगा। हल्द्वानी में 4365 ऐसे मकान हैं जिन्हें तोड़ने का आदेश दे दिया गया है, जिससे हजारों परिवार बेघर हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये अवैध कब्जा है जिसे छुड़ाने की जरूरत है। हालांकि अंतिम फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को करना है। और मीनाक्षी लगातार हमारे साथ जुड़ी है। मीनाक्षी, जरा उन लोगों से बात कीजिए जिनके घर हैं, जो ये कह रहे हैं कि अस्पताल बनवा दिया, स्कूल बनवा दिया, लेकिन अब वही पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति कर रही हैं जिन्होंने सालों साल सत्ता में रहे, राज किया उत्तराखंड पर, और अब उन्हीं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और वही लोग अब पब्लिक से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, सबसे बड़ा हो जाता है यहाँ पर कि जब सरकार रहती है तब क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है, तब आप क्या करते हैं, और जब लोग बस जाते हैं आप उनको उजाड़ने की कोशिश करते हैं, कवायद करते हैं। उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट ने ये माना है कि ये जमीन अवैध है, अतिक्रमण किया गया है और रेलवे की ये जमीन है, लेकिन यहाँ के लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम दशकों से यहाँ रह रहे हैं, इस जमीन को खाली नहीं करेंगे। लोगों से पूछते हैं, आप लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया, खाली करेंगे आप? नहीं करेंगे दीदी, खाली जो कर देंगे तो छोटे छोटे बच्चे हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, न जगह न जमीन है। कब से रह रहे हैं आप? ये हमारे बापू दादा यहाँ पर गुजर गए, तब से रह रहे, बचपना ही हमारा हुआ नहीं थी, पैदेश भी यहाँ में आ रही हुई। यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े? हाँ। तो यहाँ से नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे नोटिस दिया गया है खाली करने के लिए। लकड़ी का नहीं, सवाल तो यही है ना मीनाक्षी कि सालों से लोग वहां पर रह रहे हैं, सालों से लोग वहां पर रह रहे हैं। या तो उन्हें शिफ्ट करने के लिए शिफ्ट कीजिए कहीं पर, कहीं और जगह दी जाए उनको, या तो फिर समय दिया जाए उनको, क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में घर हैं वहां पर, उस पर नाराजगी जायज है और कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर होगी। वापस लौटेंगे आपके पास। इन सबके बीच डीएम धीराज गब्रियाल ये कह रहे हैं कि हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं। नैनीताल के डीएम हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं, और डीएम ये कह रहे हैं लोगों को भी इसको लेकर जानकारी पहले ही दे दी गई थी। नैनीताल के डीएम धीराज सिंह गब्रियाल ने ये बात कही है। पैरामिलिट्री की मांग भी की गई है, साथ ही इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। पैरामिलिट्री की मांग इसलिए कि अगर कोई स्थिति खराब होती है, अतिक्रमण हटाने को लेकर तैयारी पूरी है, लेकिन अगर कोई स्थिति खराब होती है तो लोगों को कंट्रोल किया जा सके। जिला प्रशासन हर तरह से तैयार है।
20 तारीख को जो ऑर्डर है माननीय उच्च न्यायालय के, तो उसके अनुसार जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं यहाँ पे तो उनको हटाया जाना। ये रेलवे की भूमि पे है, लगभग 70 एकड़ लैंड है और उसमें 4365 के करीब रेजिडेंट्स हैं जो रह रहे हैं आज की डेट में, और इनको हटाया जाना। इसके लिए हमारी तैयारी पूरी चल रही है और जितनी फोर्स की हमने डिमांड करनी थी वो कर ली है, और इसको पूरे जो सुपर जोन सेक्टर्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो जितने मजिस्ट्रेट की आवश्यकता थी, पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता थी, उसकी डिमांड हम लोगों ने कर दी है और आने वाले कुछ समय में हम इनको हटाएंगे। तो आपने सुना तैयारियों के बारे में। हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जहां से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। मीनाक्षी, डीएम साहब कह रहे हैं कि हमने पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई है, अतिक्रमण तो हटाकर रहेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार किया जाएगा या पहले से ही कार्रवाई शुरू करने का इरादा है प्रशासन का? नहीं, बिल्कुल नहीं सुजाता, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार यहाँ पर करना होगा, क्योंकि यहाँ जो परिवार है वो 40,000 से 50,000 तक लोग यहाँ पर रहते हैं। 4,365 मकानों का ये आंकड़ा शेयर किया गया है। तो ऐसे में आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा और उसी का इंतजार अभी किया जा रहा है। हालांकि तैयारी पूरी कर ली गई है। 16,000 जो पुलिस ऑफिसर है और जो भी कर्मचारी हैं उनको उतारा गया है कि आपको यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स को उतर करके देखना होगा ताकि स्थिति खराब ना हो। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ के लोगों का क्या कुछ सोचना है जो यहाँ रह रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ में हमारी उम्र है 50 साल, हमारे अब्बा को हो गए 80 साल। 93 में एक दफा बेच दी है रेलवे की जगह। यहीं रह रहे हैं आप? हाँ। तो यहाँ जगह को खाली करने के जो आदेश आए खाली करेंगे? ये तो अभी नेतागिरी में कह रहे हैं खाली करने को। जगह जो हमारी है तो रेलवे कहाँ से? रेलवे पॉलिटिक्स की वजह से कहा जा रहा है। इनका हमारा जन्म यहीं हुआ, हमारी 40, 45, 50 साल तक की उम्र है, हम सब यहीं पैदा हुए। लेकिन ये जो जमीन देख रहे हैं रेलवे ट्रैक के उस तरफ अगर हम नजर डालते तो एकदम रेलवे ट्रैक से ये सटी हुई है जमीन, तो ऐसे में आप लोग ये खाली नहीं करेंगे? यहाँ पर छोटी लेन अब इन्होंने बड़ी लेन कर दी। पहले छोटी लेन दी, अब बड़ी लेन होने के बाद भी तो वो कितनी जगह है लेन में पहली भी है, अभी जो बस्ती का घर नहीं आई हमारी। रेलवे ट्रैक मतलब फैलाया गया, उसका विस्तार हुआ है। तो ये आप लोगों को जो जमीन खाली करने के आदेश मिले हैं, निर्देश मिले हैं, खाली करेंगे? बाहर गए हम तो। हाँ, हम आप यहीं के खाली करेंगे कि ऐसे? नहीं, खाली नहीं करेंगे, किसी कीमत पे खाली नहीं करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती कि आपको खाली करना पड़ेगा तब हम मर जाएंगे मगर खाली नहीं करेंगे। चलो ठीक है, खाली। हमें तो ये भी नहीं है कहीं जगह मिल जाए हम यहीं से नहीं जाएंगे। अच्छा, कहीं और विस्थापित किया जाए तो वहाँ भी नहीं जाएंगे, यहीं रहना है आप? नहीं, अरे कहीं जगह मिल जाए तो सेटलमेंट हो जाएगा, क्या है उसमें? यहीं रहेंगे जी, यहीं रहेंगे सर मैडम। तो लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार जरूर है अनामिका, लेकिन साफ तौर पर लोग यही कह रहे हैं कि अगर हमें कहीं विस्थापित भी किया जाता है तो हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि रेलवे ने अपना विस्तार किया है, रेलवे ने अपनी जो ट्रैक है वो बढ़ाए हैं, जबकि हम यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि हम चले जाएं। लेकिन आपको एक चीज और समझना चाहेंगे। एक शख्स है जिनसे आपने बात की, वो ये कह रहे हैं पूरे मामले पर राजनीति हो रही है और राजनीति के चलते हमें खाली करने को कहा जा रहा है। किस पर आरोप लगा रहे हैं? ये कौन कर रहा है राजनीति इस पूरे मामले पर? क्योंकि मामला तो कोर्ट में था, कोर्ट ने आदेश दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट में है, कल सुनवाई होगी इस पर। किस पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं? कौन सी पार्टी राजनीति कर रही है? कौन सी पार्टी है जो राजनीति कर रही है? आप किस पर आरोप लगाना चाह रहे हैं? कौन है? बीजेपी की पार्टी है। जब भी कोई बात होती तो राजनीति में निकालते हो। लेकिन रेलवे ट्रैक से बिल्कुल आप लग के रहेंगे तो हटाने के लिए तो कहा जाएगा। आप लोग यहाँ रहते हैं, रेलवे पे आएंगे, कहीं कोई दुर्घटना हो जाए फिर? अब बिजली की लेन आ गई, छोटी लेन थी यहाँ चल रही थी, अब बड़ी लेन है, बड़ी लेन की पटली तो कहाँ तक फैली हुई है? फैली हुई है नहीं। आप सिंगल पटरी थी सिस्टर, उसके बाद में 94 में पड़ी। ये आज से नहीं रह रहे हम, 85 साल हो गए हमें रहते हुए। कोई रेलवे तो आज फैलाई है अपनी पटरी जी। तो देखिए, लोगों का साफ तौर पर यहाँ पर यही कहना है कि वो दशकों से जमीन पर रह रहे हैं, जबकि रेलवे ट्रैक जो है उसका विस्तार बाद में हुआ है और ऐसे में लोग साफ तौर पर